टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। पूरे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लोगों के साथ झगड़ा होता है, फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन हम जिस बाजू में है, जो कि हमारी बाजू है, जो भी है, हमें लगता है कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही सही हूं। अगर आपके अपोजिट में कोई बंदा है तो उसको लगता है कि मैं सही हूं। बहुत बार रिश्तों में दरार होने का वही एक रीजन है, अंडरस्टैंडिंग, व्यूज, अलग अलग नजरिया, ये सब के कारण फाइट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन वो जो फाइट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत बार हम सोचते हैं कि थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, आपको समझाती है। क्या करती है वो? आप दोनों को ये समझता है कि थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको खुद को समझेगा कि मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे दोनों को समझाना है, तो मैं खुद को समझाऊंगा ना पहले। अगर बाहर का आदमी मुझे भी समझाने वाला है और दूसरे को भी समझाने वाला है, तो व्हाई नॉट मी, मैं मुझसे शुरुआत करता हूँ। क्योंकि बाहर का आदमी क्या करता है मालूम है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है? उसका वॉल्यूम कम रहता है, वो गुस्से में नहीं रहता है, वो सिर्फ आपकी बात सुनता है। एक आपकी बात सुनेगा, एक आपके अपोजिट जो है, सामने जो है, दूसरे साइड ऑफ द टेबल है, उसकी बात सुनेगा। फिर दोनों को प्यार से समझाएगा, फिर दोनों के अच्छे पॉइंट निकालेगा, फिर दोनों को बोलेगा कि देखो आप में ये अच्छा ही, उसमें ये अच्छा ही, लेकिन ये 4 पॉइंट्स ऐसे कि जिसपे आप दोनों सहमत नहीं हो। फिर 4 पॉइंट के बारे में बात करें। ऐसे होता है ना हमेशा, जब आप थर्ड पार्टी को लेते हो, जज को लेते हो, वकील को लेते हो, ऐसे ही करेगा ना। जस्ट इमेजिन, ये प्रोसीजर अगर हमने फॉलो की तो जो तीसरा आदमी है वो अगर शांति से दोनों से बात करता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद शांति से बात करूंगा, क्योंकि तीसरा आदमी आके बात करने वाला है ही दोनों से। तो मैं जो अपोजिट ऑफ द माई टेबल जो बैठा है, जो सामने बैठा है, जो लगता है कि मेरा दुश्मन है, अगर तीसरा आदमी उसके साथ प्यार से बात करना है, तो मैं बात करके देखता हूँ। ये जो तरीका है, ये जो अप्रोच है, ये इट इज लाइक हनी ड्रॉप। मतलब वो 100 लीटर गैलन से जो मक्खियां नहीं मिलती अपने को, वो एक हनी ड्रॉप से मिलेगी, प्यार प्यार भरी बातों से मिलेगी। ये लिंकन का सेंटेंस है कि जितने आप प्यार से बात करोगे, उतना जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं क्यों प्यार से बात करूं, वो उसने करनी चाहिए, ये जनरली सेंटेंसेस रहते हैं। और हम तीसरे आदमी को बुलाते, थर्ड पार्टी को बुलाते, थर्ड एजेंसी को बुलाते, वो थर्ड एजेंसी दोनों से प्यार से बात करते और दोनों हाथ मिलाते और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो व्हाई नॉट स्टार्टेड विथ यू? आप खुद क्यों नहीं शुरुआत करते उसकी? एक बार सूरज, विंड, सन एंड विंड में झगड़ा हुआ था, फाइट हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई आदमी है, ही वेयर्स अ कोट, उसने कोट पहना है, तो उसका कोट कौन उतारेगा? किसकी पावर ज्यादा है? कोट उतारेगा मतलब उसका ईगो कौन उतारेगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली फिजिकली कोट देखते हैं, तो वो सूरज छुप जाता है बादलों के पीछे, और हवा बहुत तेज से चालू हो जाती है। इतनी तेज से हवा चालू हो जाती है कि वो बंदा जो है वो खुद को संभाल नहीं पाता है। लेकिन हवा जितनी तेज चालू हो जाती है, उतनी जोर से वो अपना कोट पकड़ के रखता है। मेरा कोट नहीं उड़ना चाहिए, मेरा ईगो नहीं जाना चाहिए। जितनी ज्यादा तेज हवा, उतना फोर्स वो कोट को लगाता है लगाने के लिए।
हवा हार जाती है, सूरज बादलों से आगे आ जाता है, धूप बढ़ जाती है, इमीडिएटली वो कोट निकाल के रखता है। आप जितना एक चीज को निकालने के लिए फोर्स करोगे उतनी वो चीज नहीं निकलेगी। सूरज बाहर आया, उसका टेम्परेचर बहुत था, उसने कोट के लिए टेम्परेचर था क्या? नहीं। तो अच्छा फील होने के लिए उसने कोट निकाल दिया। यही तो बेस है। इफ यू फील गुड, आप कोट भी उतार सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे प्यारा है। एक कंपनी में स्ट्राइक हुआ था। स्ट्राइक इतना हुआ था कि कंपनी ने, लोगों ने उसके मशीनरी तोड़ दी, नुकसान कर दिया। पुलिस को बुलाना पड़ा, फायरिंग हो गई, कुछ लोग मर गए। वो देश में इससे बड़ा स्ट्राइक, हड़ताल नहीं हुआ था। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जो ओनर है उसको उनके साथ बात करनी थी। उसने क्या बात की जिससे कारण हड़ताल खत्म हुआ? उसने बात की कि मैं पिछले 4 महीने से आपके फैमिली के पास जाके आया हूं, उनसे बात की है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे रहते हो, आपको क्या जरूरत है। ये दोनों के बीच में झगड़ा है, एक मैनेजमेंट और आप, जो कि एसोसिएट है। लेकिन मैं दोनों में से नहीं हूं, ना ही मैं मैनेजमेंट में हूं, क्योंकि वो ही वॉज द ओनर, और ना ही मैं आपके पक्ष में हूं। तो अभी मैं आपका दोस्त हूं, अब मैं फैमिली मेंबर हो गया हूं, क्योंकि मैं अब पूरे फैमिली को मिलके आया हूं। मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं, वो इंस्टेड ऑफ यू आर द वर्कर्स एंड ही इज द मैनेजमेंट, हम ऐसी बात करेंगे कि हम दोनों दोस्त हैं। क्योंकि अभी मैं आपके घर का इंसान हो गया, आपके सबके घर के जाके आया हूं मैं। अभी जब ऐसी बात होने लगी कि ही इज नॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट, ही इज नॉट फ्रॉम द वर्कर साइड, नॉट फ्रॉम द एसोसिएट साइड, तो लोग उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए। अगर उसने बात चालू की थी कि आप कितने गलत हो, आपने मशीनरी का नुकसान किया है, आपने इतना सारा ऑयल वेस्ट किया है, आपके कारण आपके सहकारी मर गए गोली चलाने के कारण, मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट का कितना नुकसान हुआ है, अगर ये बात करते वो, तो बात आगे नहीं जाती। उस कंट्री में उसका जो स्पीच था वो अजरामर हो गया, इसी के कारण कि उसने शुरुआत ही वही की कि मैं आपका एक घर का सदस्य हूं, और उनके घर के जाके आया था, उनके लोगों को मिला था, उनको समझाया था कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कंपनी क्या दे सकती है। ये सब होने के बाद उसने बात की थी। उसने कहीं पर भी क्या नुकसान है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी का कितना नुकसान हुआ है, आपके लोग कितने मरे, आपका अप्रोच कितना गलत है, ये बात ही नहीं की। उसने सिर्फ ये बात की कि मैं आपका कैसे अच्छा दोस्त हूं, और सिर्फ बताया नहीं, तो उनके घर गया था वो, उनकी फैमिली को मिला था, और उसने दोस्ती बनाई थी, वो खत्म हुआ। दूसरा एक उसी देश में स्ट्राइक हुआ था। वो स्ट्राइक उसने कैसे सॉल्व किया, देखिए। जनरली स्ट्राइक हुआ, झगड़ा हुआ था, हम क्या करते, हम आपके पॉइंट कौन से सही है और उसके कौन से गलत है, इस पे बात करते। और सामने वाला पार्टी, सामने वाला बंदा, उसके पॉइंट कौन से सही है और आपके कौन से गलत है, इस पे बात करते। अभी प्लेटफॉर्म तो एक है ही नहीं।
तो अगर आप सेम लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो तो एक दूसरे को भाषा कैसे समझेगी? अगर आप जापान में गए हो और वहां पर जाके हिंदी बोलोगे तो उनको नहीं समझेगी। जापानीज यहाँ गए आज जाएंगे और उनकी भाषा बोलेंगे तो हमको नहीं समझेगी। हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो हमको उनकी भाषा समझनी चाहिए या उनको हमारी भाषा समझनी चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हम जापान में जाते हैं तो हमको उनकी भाषा आनी चाहिए। ये लिस्ट बॉदर अबाउट हिंदी, वो कहेगा कि आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी भाषा बोलो। और जापानीज आप पर अगर आपके देश में आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि मैं तो हिंदी में बात करूंगा, आपको हिंदी सीखनी चाहिए। मुझे क्या कहना है आपको, आपको जिससे बात करनी है उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज में उससे बात करना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब गलत है। लैंग्वेज मतलब क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका जो नजरिया है उससे बात करनी चाहिए। अभी उसकी लैंग्वेज क्या है कि उसके कुछ पॉइंट सही है तो वही से चालू करना चाहिए ना। जब लैंग्वेज एक हो जाएगी तो एक दूसरे की सुनेंगे ना। तभी तो हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी दोनों की लैंग्वेज आती है उसको। तो व्हाई नॉट मी, मैं वो थर्ड पार्टी हो जाता हूँ ना। द सेम वे वो दूसरे कंपनी में जब हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक पे गए थे लोग, तो ओनर ने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ दे दी कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जो एम्प्लॉय है उतने शांतिपूर्ण व्यवहार से स्ट्राइक कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जनरल कंपनी के लोग इतने शांतिपूर्ण व्यवहार से स्ट्राइक नहीं करते। उनका कहना सही है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन उनका अप्रोच देखो, उनका तरीका देखो, उनका बिहेवियर देखो। ये उसने न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन दे दी, पत्रकारों को बुला के बोल दिया। क्यों? बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी डिमांड क्या है, हम क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट नहीं है कि ह्यूमैनिटी। आप देखो कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये पहला स्टेप उसने किया। दूसरा स्टेप क्या है, क्या मालूम है? उसने देखा कि वो लोग वैसे ही बैठे हैं कंपनी के बाहर, कंपनी में काम नहीं कर रहे, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ जैसे क्रिकेट फेमस है वैसे वहां पर गोल्फ फेमस है। गोल्फ नहीं, बेसबॉल। उसने उनको बेसबॉल की बैट दे दी, बॉल दे दी कि आप वैसे भी बैठे हो तो खेलो, और बॉलिंग का ट्रेनिंग दे दिया। तो ट्रेनिंग के लिए एक आदमी को बुलाया कि कैसे खेला जाता है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये जो अप्रोच, अगर आप वैसे ही बैठे हो तो आपको खेलने के लिए कुछ दे दूं, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। इसका परिणाम क्या होगा मालूम है? वो लोगों को ये लगा कि यार हमारी बातें सही है, हमारी बातों का, हमारी डिमांड का हमारे ओनर को प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए तो हमको खेलने के लिए कुछ दे रहे हैं, खाने के लिए कुछ दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, वैसे भी हम बैठे ही काम नहीं कर रहे, तो वो लोगों ने कंपनी के आजू बाजू का जो परिसर था वो साफ करना चालू किया। बॉटल्स ये वगैरह सब जो एक्स्ट्रा का जो ग्रास था वो कट करना चालू किया। ये वो जो नजारा था कि वो लोगों के लिए, जो लोगों ने स्ट्राइक किया है वो लोगों के लिए कुछ खाना या गोल्फ, बेसबॉल का बैट, बॉल, उनको कुछ ना कुछ एंटरटेन के लिए चाहिए, इसके लिए उन्होंने दे दिया। एक कोच ला दिया बॉलिंग के लिए। तो रिटर्न में क्या किया वो लोगों ने, साफ सफाई चालू की। तो आजू बाजू को लगा कि झगड़ा हो रहा है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। ये सब होने के बाद जब उन्होंने बात की तो अभी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे थे। उनको क्या लगता था कि वी आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमैनिटी। हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ पॉइंट्स हमारे एक दूसरे को मैच नहीं होते।
लेकिन एज ए ह्यूमन हम एक दूसरे को कनेक्टेड है। माँ बेटे को पढ़ाई के लिए गुस्सा करती है तो दोनों में झगड़ा नहीं होता है, दोनों का एम एक ही होता है कि उसका अच्छा हो जाए। वो उसको नहीं लगता कि मेरा अच्छा होने वाला है, उसको अभी सिर्फ लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। और तब वो क्यों सुनता है माँ की बात? उसके पास चॉइस ही नहीं रहता है इसके लिए। मतलब दोनों एक्चुअली झगड़ा रहता है कि नहीं रहता है? द सेम वे एल्डर बॉयज या ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स, उनमें झगड़ा होता है तो सेम कंडीशन रहती है। क्योंकि आप कभी इमेजिन करो कि तीसरा आदमी आकर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी शुरुआत हनी ड्रॉप से नहीं होती। आपकी शुरुआत हनी ड्रॉप से नहीं होती। आप आपके मुद्दे जो है वो प्रेजेंट करते हो, उसके गलत क्या है वो प्रेजेंट करते हो, सामने वाला सेम करता है। लेकिन आपने सामने वाले का सुना कि आपके 10 पॉइंट से उसमें से 4 पॉइंट तो मैं सहमत हूं, क्या प्रॉब्लम है? अभी 6 का प्रॉब्लम है, बैठ के सॉल्व करते हैं। मोर ऑब्वियस हम बोलते हैं कि एक सेंटेंस है इंडियन का कि अगर एनवायरमेंट अच्छा है, मतलब जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक मैं अच्छा हूं, और जब सब कुछ ठीक नहीं चलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोलते ना? काय म्हणतात त्याला? मी जोपर्यंत चांगला आहे ना तोपर्यंत चांगला आहे, मग एकदा वाईट झालो ना मग मग बघू नका. व्हॉट इट मीन्स? आपका बेसिक क्या है, चांगला है का वाइट है? मतलब आप कभी कभी अच्छे इंसान बिहेव करते हो, कभी कभी गधे जैसा बिहेव करते हो, तो आप गधे हो के इंसान हो नहीं मालूम, खुद को ही नहीं मालूम। हाँ मुझे गुस्सा होगा तो मैं गधा हो जाता हूँ, ऐसा ही ना? वो गलत है। फॉरेन कंट्रीज में जब एक्सीडेंट होता है तो दो लोग बैठते हैं राह देख के कि वो इंश्योरेंस वाला कभी आएगा, तब तक दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो गया एक्सीडेंट, अभी इंश्योरेंस वाला सॉल्व करेगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गाली देते हैं, फिर दोनों लोग एक दूसरे को इधर उधर लेके जाते हैं, फिर गाड़ी आती है, फिर पुलिस आती है, फिर कंप्लेन लेने जाते हैं तो पुलिस बोलता है कि सिर्फ चलो। आपको मालूम है कि क्या बोलता है दोनों दोनों पार्टी को? फिर दोनों पार्टी के लोग बाहर आके बोलते हैं, यार इसको क्यों देने का, ये तो इंश्योरेंस से ज्यादा पैसा मांग रहा है, इट इज बेटर टू सॉल्व। और फिर हम सॉल्व करते हैं। और अगर आपको रिवाइंड करने को आता है, अगर आपको फ्यूचर दिखाई देता है, तो आपको पता चलेगा यार बाद में तो सॉल्व करने वाले, तो अभी क्यों नहीं? तो बीच में जो किया वो क्या था? टाइम पास, एंटरटेनमेंट, किसके लिए? ये चीजें जब आपको समझेगी कि अरे बाद में तो यही होने वाला है, तो अभी क्यों नहीं? अभी मैं खत्म करता हूं ना। सिर्फ आपको क्या करना है कि बाद में क्या होने वाला है इसका अंदाज लेना है। और मैं तो बोलता हूँ कि आफ्टर 25-30 आपको अंदाज की जरूरत भी नहीं है। आपको पता चलता है कि बाद में क्या होने वाला है। आई हैव टू सॉल्व इट, मुझे सॉल्व ही करना है। लेकिन आपका ईगो बहुत ज्यादा रहता है ना। मेरा एक दोस्त बहुत प्यार से बोलता है, अरे मुझे ना वो बहुत जल्दी गुस्सा होने की आदत है। उसको अच्छा लगता है गुस्सा होना, मुझे गुस्सा होने की आदत नहीं, मुझे उसको अच्छा लगता है गुस्सा होना। और क्या होता है, आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो ना, एक लेवल आती है ना आपको। और मोर ऑब्वियस कि 10 साल पहले आप जहां पर थे उससे तो आप अच्छी जगह पर भी होंगे। तो हमको लगता है कि वो जो मेरी आदत है गुस्से की या जो भी गंदी आदत है, उसके कारण मुझे फायदा होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये लोगों के साथ तो प्यार से बात मत कर, बोलो वो बाद में आपके सर पे चढ़ जाएगी। उनसे ऐसी ही बात करनी चाहिए। कि उसको लगता है कि ऐसी बात करने के कारण मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है अगर प्यार से बात करता तो शायद और ऊपर चला जाता था, और कुछ चीजें हासिल कर सकता था। वो कहाँ मालूम है उसको? तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरा ये स्वभाव है, उसके कारण आया हूँ। तो उसकी वाइफ भी बात करती नहीं, उनको है ना बहुत जल्दी गुस्सा आता है,
उनको भी बहुत प्यारा सा लगता है, गलत है। और वो गुस्से के कारण, ईगो कारण आपकी दोस्ती कम हो जाती है, आपको बहुत सारा कैंपेन करना पड़ता है, फिर पूरे टीम को बताना पड़ता है कि ये आदमी खराब है, ये आदमी गंदा है, क्योंकि आपका गुस्सा है ना, तो आपको सॉल्व करने के लिए और काम करना पड़ता है। लेकिन आपने अगर गुस्सा छोड़ दिया, प्यार से बात की, कौन से पॉइंट पे हम एक दूसरे के साथ है, तो आपके झगड़े नहीं होंगे, आपके फाइट्स नहीं होंगी। जनरली एक फाइट रहती है ना, आपको मालूम है कि रेंट बढ़ाना, रेंट बढ़ाना चाहिए। अभी तो आजकल तो डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि हर साल में या हर कुछ दिन के बाद वो लैंड ओनर आता था और बोलता था कि आपका रेंट बढ़ाना है। ऐसे एक एग्जाम्पल है बंदे का, कि जो एक कोर्स कर रहा था डेल कार्नेगी सर का, तो उसने वहां पर एक्सप्लेन किया कि एक बंदा मेरे पास रेंट बढ़ाने के लिए आया था, जिसका ओनर, तो उसने उसको लेटर दे दिया कि सर मैं अभी रेंट बढ़ा के नहीं दे सकता हूँ, 3 महीने के बाद मैं आपका फ्लैट खाली कर दूँ। तो ओनर और उसकी सेक्रेटरी आ गई, सबको मालूम था कि ओनर किसी की नहीं सुनता, वो रेंट बढ़ा के ही लेता है। लेकिन जबकि उसने डेल कार्नेगी सर का कोर्स किया था, हाउ टू विन फ्रेंड्स, तो उसने उससे बात चालू की कि सर देखिए, इतना अच्छा फ्लैट मुझे नहीं मिलने वाला था, मेरा नसीब है कि कुछ दिनों के लिए मैं इस फ्लैट में हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो आई विल लीस्ट बॉदर अबाउट दैट रेंट एंड इंक्रीज ऑफ रेंट, मैं आपको दे देता, लेकिन मेरी ये मजबूरी है। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि आपके फ्लैट्स, उसका एनवायरमेंट और उसके लिए आपने जो भी खर्चे किए वो बहुत अच्छे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप इतना अच्छा काम करते हो। जो लैंड ओनर है, उसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम था कि वहाँ के जो रेंट वाले लोग हैं, वो उसको लेटर लिखते थे, आपके पास ये प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, विंड का प्रॉब्लम है, खिड़की का प्रॉब्लम है, दरवाजे का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, सिर्फ यही बताते थे कि प्रॉब्लम क्या क्या है। एक ही बंदा था, उसने बताया कि ये आपकी जो वास्तु है बहुत ही सही है, यहाँ पर आने के बाद मेरा प्रोग्रेस हो गया, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब ही डिडंट टॉक अबाउट कि मेरा रेंट कम कर दो, उसने ये बात की कि आपके फ्लैट में क्या क्या अच्छा है। और ऑफ कोर्स हर एक वास्तु में, हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छा तो रहता ही है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हम लोग, उसमें जो खामियां है, कमियां है, वही बात करते। तो उसने वो बात की, वो लैंड ओनर उसको बोला कि इतनी अच्छी मेरी ये जो इमारत है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की थी, सिर्फ आपने बात की। सब लोग सिर्फ मुझे कंप्लेंट ही करते। अच्छा लगा कि आपका मेरे घर में आने के कारण प्रोग्रेस हो गया, आई फील गुड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, कि जिसके कारण आपका घर अच्छा लगा, इंटीरियर में कुछ मैं हेल्प करूँ क्या, मेरी तरफ से कुछ देना है क्या, तो बोल दो, मैं करता हूँ। कैन यू इमेजिन दिस। तो उसने कहा कि सर मैं तो छोड़ के जाना 2 महीने के बाद। बोला क्यों छोड़ के जाएगा, तो ये कम करना है ना रेंट, मैं करके देता हूँ। जिसके लिए उसने डिस्कशन चालू किया था, उसका उसने एक लफ्ज भी बात नहीं की, लेकिन वो लैंड ओनर ने उसका रेंट कम कर दिया, क्योंकि उसने वो बात ही नहीं की बिल्कुल। ये तरीका है प्यार से बात करने का, उसको बोलते हैं हनी ड्रॉप। ये हनी ड्रॉप के कारण, हनी ड्रॉप मतलब मधाचा थेंब असतं ना, त्याला हनी ड्रॉप बोलतो। तो जिसके कारण वो आदमी का सबसे ज्यादा लगता है कि अभी सबसे अहमियत चीज है उसके लिए कि मुझे रेंट चाहिए। जैसे वर्कर्स को लगता है कि मेरा पगार बढ़ा के चाहिए, जैसे हवा को लगता है कि नहीं, मैं अभी देखता हूँ इसका कोट ही उतार दूंगी, नहीं लगता है, विंड कैन नॉट। जितना कोशिश करोगे आप किसी का कोट उतारने का, उतना वो कोट फिट रखेगा। मतलब उसके अपोजिट बात करोगे तो ज्यादा जोर से आपके पास आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, बुमरैंग हो जाएगा। जो पहला चैप्टर था हमारा, बुमरैंग होता है। तो ये जो चीज है, ये सब जगह यूज होती है। एक
इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी थी, उसको एक काम मिला था, पुल के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करना था। क्या हुआ, पहली बार काम मिला था, अच्छा होना चाहिए, इसलिए पूरे कंपनी के लोग वहां पर चले गए देखने के लिए, स्टाफ। तो 2 आदमी काम कर रहे हैं और 10-15 लोग नीचे खड़े। तो वहां पर देखा कि एक आदमी कैमरा लेके आया है। वो मैनेजर को पता चला कि कैमरा लेके फोटो निकालेगा, पेपर में डालेगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर पेपर में डालेगा तो लोगों को पता चलेगा ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है यार कंपनी का। तो उसने पूछा कि क्या भाई, क्या क्या हो रहा है, कैमरा लेके क्यों आए हो? तो उसने बताया कि मैंने मेरी माँ को बताया था कि ये कंपनी में पैसे इन्वेस्ट मत करो। ये एक काम के लिए इतने लोग इधर खड़े हुए, सब काम छोड़ के एक काम चालू जहाँ पर 2 लोग करना चाहिए, 17-18 लोग खड़े। ये कंपनी कैसे प्रॉफिट देगी तेरे शेयर्स को? मैं माँ को बताने वाला और मैं पेपर में भी डालूंगा, मुझे दिखाना है लोगों को कि सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। वो मैनेजर ने उसको बोला कि मुझे भी फोटो निकालने अच्छे लगते हैं, आपका कैमरा अच्छा है, आपको एक बात बोलता हूँ, हमने पहली बार ये काम किया है, इसके लिए 2 ही आदमी लगते हैं, लेकिन हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर खड़े कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पहली बार काम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ वर्कर ही काम क्यों करे? हम तो खुद काम नहीं कर सकते, वो 2 एक्सपर्ट है हमारे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसके लिए खड़े हैं ताकि वो सेलिब्रेट कर सके पहला काम। तो आप सेलिब्रेशन का फोटो लेना चाहते हो या कंपेनी का फोटो लेना चाहते हो, आप डिसाइड करो, लेकिन हम क्यों खड़े हो आपको बता दिया। वो आदमी ने कैमरा बंद कर दिया। वो बोला कि इसके शेयर जरूर बढ़ेंगे, मेरे माँ का डिसीजन सही है। मतलब आदमी तलवार लेके आता है ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं भी तलवार लेके जाऊंगा तो सवाल नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी कट होने तक राह देखो, लेकिन यू हैव अ चॉइस। इतना तो एक्सट्रीम लेवल पर अपना झगड़ा नहीं होता है, यू हैव चॉइस, आपके पास चॉइस रहता है कि उससे बात कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं बैठेंगे, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, कौन से पॉइंट्स है। कि बहुत बार होता है 10 में से 6-7 पॉइंट तो हमारे मैच ही होते हैं, होना ही है ना, क्योंकि इसके साथ झगड़ा होता है, बाजू वाले देश के साथ, नेबर के साथ, पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ, बराबर ना? क्यों होता है झगड़ा? क्योंकि हम साथ में रहते हैं, है ना? अपना इमीडिएट बाजू में जो कंट्री उसके साथ अपना झगड़ा होता है क्योंकि हम साथ में रहते हैं। ऐसा सब छोड़ दो कि इमीडिएट कंट्री नहीं है, दूर है कंट्री, फिर भी झगड़ा होता है, क्यों? क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन रहता है, तभी तो झगड़ा होता है। भाई भाई में झगड़ा होता है क्यों? बहुत कुछ कॉमन रहता है। अगर कॉमन रहता है तो वह कॉमन से चालू करो। फिलोसोफर कहते हैं कि 60-70% चीजें झगड़े में कॉमन रहती है, कि जो जो एक दूसरे को मालूम है किसी के, एग्रीड 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 एग्रीड, ऐसा 6 बार होता है। 4 बार ऐसा होता है कि यार मैं इस पर एग्री नहीं हूँ, ठीक है उसके बारे में क्या करेंगे। वहां पर बहुत सारा वो बर्फ होता है ना, और जब धूप आती है तो पिघल जाता है, पानी चला जाता है। ऐसे एक बंदे के घर में पानी चला गया था, उसका हीटर वगैरह सब खराब हो गया था। और जनरली वहां पर लोग एक चीजों की इंश्योरेंस करते हैं, उसने इंश्योरेंस नहीं किया था। अभी उसको लगा कि अभी इंश्योरेंस तो नहीं किया है, पैसा तो नहीं मिलने वाला, क्या करना चाहिए। वो गया वो सुपरिटेंडेंट के पास, जिस जो एरिया में था, जिसने ड्रेनेज लाइट ठीक तरह से नहीं की थी। अगर ड्रेनेज लाइट ठीक तरह से होती तो बर्फ पिघलने के बाद वो पानी ड्रेनेज से चला जाता था, लेकिन वो ठीक नहीं थी, तो उसको मिलने को चला गया। और उसने डेल कार्नेगी सर का कोर्स किया था। अभी वहां जाने के बाद अगर उसने बोला होता कि आपने ड्रेनेज लाइन नहीं की है, इसके कारण मेरे घर में पानी घुस गया और मेरा सब हीटर वगैरह के नुकसान हो गया, तो बात नहीं सुनता, क्योंकि आप कंप्लेंट लेके गए हो, आप तलवार लेके गए हो। वहां जाने के बाद उसने उसको बोल दिया कि आप जिस वक्त वेस्ट इंडीज में गए थे तब तक यहाँ का माहौल अच्छा था,
आपकी वेस्ट इंडीज की ट्रिप कैसे रही? यहाँ सब जगह बर्फ पड़ रहा था और आप उधर थे। आपने यहाँ पर होना चाहिए था और बाद में वेस्ट इंडीज जाना चाहिए था, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन वहां पर कैसा था वेस्ट इंडीज का, तो उसने बताया कि वहां पर भी अच्छा था। तो क्या बात करें, मुझे लगा कि हम लोग ही अच्छे मौसम में हैं। आप बताओ ना वेस्ट इंडीज में क्या क्या हो, तो उसने वेस्ट इंडीज के बारे में सब बता दिया, वहां पर ट्रिप के बारे में बता दिया। बोलो वाह, वेरी गुड, अगली बार मैं उधर जाऊँ। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ कि आप जब वहां पर गए, आने के बाद ही बर्फ पिघलने लगा और मेरे घर में पानी घुस गया। वो सब चीजें खराब हो गई। वो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अगली बार ड्रेनेज का काम कर दूंगा और आपका जो भी अभी खर्चा है हम लोग उठा लेंगे। ऐसा होता है कि आप जिसके भी बारे में कंप्लेंट करने जाते हो, उससे अलावा अगर हम हनी ड्रॉप से बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और हम सब लोगों को मालूम है। ऐसा नहीं कि पहली बार आप ऐसे सुन रहे कि एग्जाम्पल्स, या ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार एग्जाम्पल सुने हैं। लेकिन क्या होता है, मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे कि हार्ट अटैक आता है, वो एक एक क्षण रहता है, उस वक्त हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज होता है या हाइपर होते हैं हम लोग। तो सेम कंडीशन आपके गुस्से का, आपका गुस्से का भी अटैक है। एक पल है अटैक का, वैसे गुस्से का भी एक पल है। आपको मालूम चाहिए कि गुस्से का पल आने वाला है, आई हैव टू कंट्रोल, बस। बहुत बार लगता है कि गुस्सा कंट्रोल करना मतलब हम सेकंड लाइन पे है, हम उसके लेवल के नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, उसको दिखाना कि मैं, मुझे भी गुस्सा आता है, ये इंपॉर्टेंट है क्या? फाइट ही रुकवाना इंपॉर्टेंट है। वो बात कर सकता है कि मैंने हार नहीं मानी। किसमें हार नहीं मानी आपने? किसमें? बातों में? कहां पर जीतना है? आप जो बात कर रहे हैं ना, बातों में जीतना, मेरा ईगो, ये, उसमें आप एक लड़ाई जीतते हो लेकिन युद्ध हार जाते हो। और अगर प्यार से काम करते हो तो लड़ाई हार जाते हो लेकिन युद्ध जीतते हो। क्या जीतना है? युद्ध जीतना है, लड़ाई नहीं। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं जीतना है। और ये गालियां देना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, मैं छोड़ूंगा नहीं, या ईगो दिखाना, ये लड़ाई जीतना है। जिस वक्त आपको ये पता चलेगा कि अरे मैं लड़ाई जीत रहा हूँ और युद्ध हार रहा हूँ, आप झगड़ा नहीं करेंगे। यू स्टार्ट विद द हनी। हमको ये सबको चीजें मालूम है, लेकिन हम बीच बीच में भूल जाते हैं। तो हमेशा, एवरी टाइम, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि देर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द थॉट्स, देर इज डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंसेस, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वॉइस, तो आपको ये पता चलना है कि आपकी आवाज ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज नीचे ही चाहिए। प्यार भरी बातें चाहिए और दिल से चाहिए। वो नाटक मत करो कि नाटक समझ में आता है, हर एक को समझ में आता है। आजकल यूट्यूब पे डालोगे कि आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी बता देते लोग।